नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज। इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं जो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हो चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, और बाकी कुछ डेटा पॉइंट्स को किस तरीके से रीड किया जा सकता है हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो आज मैं थोड़ा पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और पोजीशन ट्रेडिंग में किस तरीके से एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें डिस्कस करने के साथ कुछ और भी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए काफ़ी कामगार हो सकती है। ठीक है, मतलब कि हम जो भी पर्टिकुलर स्टॉक को हम लेते हैं, ठीक है, उसके पहले हमें क्या क्या उसको देखना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर रीड करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं लेना चाह रहा हूँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से वो क्या बता रहा है, क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव जरूरी है। वो उसी में मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो लेट्स गो एंड हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज काम करेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि डेटा आपको क्या देखना है, फिर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करेगा। ऑलराइट, सो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज़ है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सो सबसे पहला मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा जो है डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सा डेटा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा डेटा के हिसाब से, कौन सा डेटा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये आप डेटा किससे चेक कर सकते हो, ये ओपन इंटरेस्ट से चेक कर सकते हो, ये फ्यूचर से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या देखना है। ओपन इंटरेस्ट ओवाई डेटा जो है इसमें दो तरीके का है। एक तो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कि वहां पर आपको कॉल राइटर्स जो हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा है कि पुट राइटर्स ज्यादा है, ये आपको देखना है। अभी अगर मैं बाइंग की तरफ जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे पुट राइटर्स ज्यादा चाहिए, कॉल राइटर्स की तरफ जा रहा हूं तो मुझे कॉल राइटर्स यहाँ पर कम चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि आप ये यहाँ पर ये जो डेटा है ये तो आपको पीसीआर से मालूम पड़ जाएगा जब हम पुट कॉल रेशियो निकालते हैं। ठीक है, खैर मैं नॉर्मल पीसीआर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉडिफाइड पीसीआर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडिफाइड पीसीआर में क्या होता है वो एटीएम और आईटीएम के जो स्ट्राइक है उनको पहले कंसिडर करता है कंपेयर टू ओटीएम स्ट्राइक। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो ओवाई डेटा उसके बारे में बताना चाहूँगा। ओवाई डेटा में आप देखिए कि आप इसमें जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रैक में आप जाएंगे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट जैसे आपको दिख रहा है, अभी इसमें मुझे यहाँ पर क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि कॉल पुट राइटर्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डेंसिटी में आप देख सकते हो कि कॉल वाले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड करोगे तो देखोगे पुट वाले भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो एक पूरी तरीके से डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर जो कॉल वाले हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत ज़्यादा राइटर्स दिखते हैं, तो आप देखोगे कि मार्केट एक बड़े पैमाने पे नीचे रहता है। ठीक है, अभी इसको मुझे ये देखना है हॉरिजॉन्टल में जाके कि इसमें एग्जिट कहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसा होता है कि आप देखोगे ये लाइव तो चलता रहता है लेकिन ईओडी बेस पर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। राइट, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर राइटर्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, एग्जिट किए जा रहे हैं। पुट राइटर देख रहे हो यहाँ पर जो एटीएम है ये वाले यहाँ पर लेवल है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है। बाकी आप देख सकते हो एडिशन के मामले में यहाँ पर पुट की तरफ थोड़ी ज़्यादा हुई है, कॉल की तरफ आप देख सकते हो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक क्लियर वाला रास्ता ही मुझे नहीं बता रहा। मतलब कहीं ना कहीं झुकाव मैं ये कहूँगा कि थोड़ा, मैं कहूँगा कि बुलिश की ओर थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेबली। ठीक है, लेकिन उतना हाई कन्विक्शन का नहीं मालूम पड़ता है। तो इस तरीके से आप ओवाई को रीड कर सकते हो। अभी इसी के साथ मैं क्या करूंगा, एनालाइज में जाके ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल को चेक करता हूँ। अभी इसमें जो नॉर्मल पीसीआर है मैं यहाँ पर तो उसको देख लूंगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो बैंक निफ्टी ये रहा। अभी इसमें चेंज इन पीसीआर ओवाई यहाँ दिख रहा है कि पहले के मुकाबले में अभी कितना बदलाव है, 1.94% है। ठीक है, तो मतलब पीसीआर जो वहां पर थोड़ा बदलाव आया हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि पीसीआर अगर जो चेंज हो रहा है तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो बुलिशनेस मोमेंटम है वो ऊपर की ओर मतलब जो मोमेंटम वो बुलिश रह सकती है। ठीक है, लेकिन जो मॉडिफाइड पीसीआर है वो आपको यहाँ पर सिग्नल बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको वहां पर ओपन इंटरेस्ट में मैंने बताया कि थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो एटीएम का स्ट्राइक है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि डाउन साइड है, क्योंकि हमने ओवाई में भी देखा राइट साइड में जो आप देख रहे थे जहां पे
जो अनवाइंडिंग है ज़्यादा हो रही थी कॉल की तरफ पुट के, तो एटीएम के स्ट्राइक पे पुट वाले बहुत ज़्यादा थे, लंबी लंबी बांस थी। ठीक है, सो मैं ये कहूँगा कि अगर वहाँ पे ज़्यादातर जो उसमें अनवाइंडिंग कर रहे हैं, तो अगर प्राइस नीचे ब्रीच करता है तो डाउन साइड की ओर ज़्यादा मोमेंटम दिख सकता है। अभी यहाँ पर आज का मोमेंटम, आज क्योंकि पूरा गैप डाउन हुआ था 300-400 पॉइंट मॉर्निंग में हमें दिख रहा था, तो उसके वजह से पूरा बिल्टअप जो है वो डाउन साइड की ओर पूरा दिख रहा है कि अभी भी मार्केट डाउन साइड रह सकता है। तो यहाँ पर सिग्नल वैसे दिया गया। तो जब आपको एक सिग्नल मालूम पड़ता है कि सिग्नल आपने दे दिया, ठीक है, डाउन साइड का मालूम पड़ रहा है, आप साथ ही साथ में ट्रैक में जाके, अभी मैंने ओवाई के बारे में डिस्कस किया, आप ये फ्यूचर बिल्टअप देख सकते हो। यहाँ पर आइए, फ्यूचर और हिस्टोरिकल की चेक करिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए बिल्टअप पूरा डाउन साइड की हो रही है। तो जब बिल्टअप डाउन साइड की ओर है तो क्लियर डायरेक्शन है कि वो नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेड और ग्रीन, यहाँ पर आपको बार्स मिलेंगे। ग्रीन वाले लॉन्ग बिल्टअप के होंगे, रेड वाले आपके शॉर्ट बिल्टअप के होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड है पूरा मार्केट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे टेक्निकल पर। डायरेक्शन मैंने पता कर लिया, डायरेक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है। अभी टेक्निकल्स पे मैं क्यों जा रहा हूँ, टेक्निकल्स अगर मैं जाता हूँ उस पर, तो आप वो मुझे रियल टाइम प्राइस बताता है, रियल टाइम प्राइस। ठीक है, और मुझे कुछ और भी सपोर्ट सिस्टम बताता है जो मुझे हेल्प करता है। तो टेक्निकल की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर को यूज करूंगा, और दोनों इंडिकेटर आप देखोगे मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। मूविंग एवरेज, एक कौन सा मूविंग एवरेज, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं सिंपल वाला नहीं यूज कर रहा हूँ, ईएमए यूज कर रहा हूँ। तो एक ईएमए मेरा 100 का होगा और एक ईएमए मेरा 50 का होगा। ठीक है, उसमें पैरामीटर्स में आप जाएंगे तो वहां पर क्लोज वाला आपका आएगा सिस्टम, तो दोनों में क्लोज क्लोज लेना है। ठीक है, सिस्टम में अभी आप देखोगे कि ईएमए ये वाला सिस्टम यहाँ पर बनाया है। अभी यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर लेना है, तो टाइम फ्रेम आप 4 आवर्स में जाइए। ठीक है, दूसरा, ये ट्रेड मैं कहूँगा कि ये पूरा पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा लंबा इसमें होल्ड करना रहता है, तो हो सकता है साल भर में आपको ज़्यादा ट्रेड ना दे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके तहत हम हर एक मतलब जितने भी स्टॉक है सबको बारी बारी आइडेंटिफाई करते हैं। तो साल भर में आपको ट्रेड दे देगा, लेकिन फ्यू ट्रेड्स मिलेगा। ठीक है, फ्यू ट्रेड्स आपको मिलेगा। टाइम फ्रेम आपने देख लिया। ठीक है, अभी तीसरा, आप देखो जो स्टॉक्स आप पिकअप कर रहे हो। ठीक है, अभी आप इसमें अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाना था तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाइए। ठीक है, ज़्यादातर आप देखो अगर डाउन साइड की ओर मार्केट जा रहा है तो उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाइए। अप साइड की ओर जा रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक बाय कर सकते हो, लेकिन हर एक जगह हेजिंग करना जरूरी होता है, राइट। क्योंकि बगैर हेज के आप देखोगे स्टॉप लॉस, बगैर हेज के आपके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बिकॉज अभी आप देखोगे कि कई लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो रेड में है, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने हेज नहीं किया है। जिन्होंने हेज किया उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हेजिंग स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो, हेजिंग स्ट्रैटेजी से आप चाहिए। ठीक है, ये आप इसे बना सकते हो। अभी यहाँ पर ईएमए मैंने बनाया हुआ है। अभी एक सिंपल सा मैं आपको इसमें रूल में बताता हूँ जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं दो कलर ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज 100 है, ये येलो वाला हम ले लेते हैं, ये मेरा 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, ये आपका 100 वाला है, ये आपका 50 वाला है। तो प्राइस आप देखिए 4 आवर्स का चार्ट है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कैंडल है वो बनती है बुलिश, थोड़ा मुझे होना चाहिए। ठीक है, स्पाइक आप देख लीजिए, स्पाइक यहाँ पर देखते हो, जाहिर सी बात है जब ब्रेकआउट यहाँ पर ये जो कैंडल जो बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, ये पूरा यहाँ पर टाइम बिताएगा, सस्टेन करेगा। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, कई लोग अभी यहाँ पर बोलेंगे कि जब ये सस्टेन कर ही रहा है तो ये छोटे छोटे इसमें बाय कर लीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा आप उसमें कर सकते हो, छोटा रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो पूरा गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप ये सोचोगे छोटा है, हिट भी हो गया तो मेरा छोटा जाएगा, ऐसा हम उसमें सोचते हैं। तो पूरा उससे पर्सपेक्टिव से होगा गैम्बलिंग के हिसाब से। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इसका जब हाई यहाँ पर ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेड कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा बनता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब ये हाई यहाँ पर बना है तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं लेना तब आप ये वाली फिलोसफी अपनाइए, मतलब कि प्राइस को नीचे यहाँ पर रिटेस्ट करने दीजिए, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तब उसमें आप बाय करिए। ठीक है, ये प्योर तरीके से आप देखोगे बुलिश, आई एम सॉरी, प्योर तरीके से पोजिशनल, तो इसके हिसाब से मैं आपको बुलिश ट्रेड ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि इन लॉन्ग रन मार्केट अप ट्रेंड रहता है पूरे साल भर का अगर आप देखोगे तो। ठीक है, सिमिलर केस आप देखोगे डाउन साइड का रहता है, सिमिलर केस। ठीक है, सिमिलर केस डाउन साइड का रहता है, तो मैं थोड़ा
आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए डाउन साइड की ओर आते हैं। डाउन साइड में क्या होगा, इस तरीके से प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ जाके नीचे उसने कैंडल बनाया, लो मार्क करिए, ठीक है। यहाँ पर रिट्रेस करेगा, इसको जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। अभी आप इसमें ट्रेड तो ले लेंगे, ठीक है, कि ब्रेक करा ट्रेड ले लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से फ्लो होकर अगर नीचे जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करिए। अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हो, स्टॉप लॉस यहाँ पर ला के रख दीजिए या फिर बीच में रखिए। ये काम आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग है, कई बार गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए, ठीक है। खैर मैं इसमें जो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा ये स्ट्रैटेजीज है बुल कॉल स्प्रेड बुल स्प्रेड, वो तो मैं इसमें फॉलो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड के हिसाब से देख सकते हो। आप जो स्प्रेड है उसमें दोनों का जो प्रीमियम है कंबाइन करके स्प्रेड दिया हो गया, तो उसके हिसाब से आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आप देख सकते हो कि ये ब्रेक करके नीचे गया, ठीक है। अब ये ट्रेड कैसे बना है, लेट मी शो यू ऑन द पीपीटी। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए पोजिशन ट्रेडिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमने कुछ ट्रेड बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुथूट फाइनेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, EMA 50 आगे क्लोज, EMA 100 क्लोज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ग्रीन वाला जो है वो आपका जो 100 वाला है और येलो वाला आपका 50 है। आप देखोगे कि जो EMA 50 है वो उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो आपको बुलिशनेस पूरा रहता है। अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइस, अभी देख सकते हो पूरा प्राइस यहाँ पर नीचे गया, ठीक है। इसके बाद पूरा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ऊपर यहाँ पर गया हुआ है। अभी अगर मैंने यहाँ पे मैं ट्रेड इसमें बनाता हूँ, मैं इसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मोमेंटम यहाँ तक उसने दिया गया। अभी ये इलेक्शन के टाइम इस तरीके की अनसर्टेनिटी मिल जाती है, अदरवाइज ऐसी अनसर्टेनिटी हमेशा नहीं मिलती। तो इलेक्शन जब आता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शंस है, दिक्कत क्रिएट करेगा, राइट। और बजट सेशन है, दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि बजट और इलेक्शन के टाइम पे कुछ अगर होल्डिंग की जाती है तो उसको एग्जिट कर लिया जाए। अभी यहाँ पर देखिए अगेन, ये देखिए यहाँ से ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक किया। अभी ये लो पे अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होता तो देखिए यहाँ पर लो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ भले ही नीचे तक आया, इसके बाद आप देख सकते हो कि पूरा ये ऊपर गया, 2000 तक गया। तो स्क्रिप्ट जो है वो 1800 से 1840 से गया है ऊपर। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है कुछ 1780 या 90 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अभी आप देखिए 1850 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के आसपास आप कंसिडर करिए। अभी ये 2000 तक ऊपर यहाँ पर गया है, तो क्लियर इंडिकेशन है 150 पॉइंट आपको दे रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपका जो रेशियो 1:3 हो गया। हालांकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर 1:2 का आता है, लेकिन यहाँ पर 1:3 आपको मिल गया, ठीक है। आपको मैं एक वो भी बताऊंगा जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। आई मीन उसमें हमने जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ट्रेल किया है, तो जिसकी वजह से मेरा लॉसेस वहां नहीं हुआ है, ऑलराइट। चलिए यहाँ पर जैसे हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने आपसे कहा था कि कैंडल नीचे बनती है, उसका लो ब्रेक हो। अभी यहाँ पर बना नहीं हुआ, ठीक है, रिट्रेस किया, यहाँ पर बनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अभी ये देखिए देखा जाए तो जो मेरा ट्रेड है ये क्रॉस ओवर के बाद इसमें बनना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। क्रॉस ओवर के बाद अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा फायदे रहता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हम इस हिसाब से करते हैं। अभी देखिए जैसे क्रॉस ओवर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है देख सकते हो बहुत बड़ा है, तो ऐसे टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर नीचे ट्रेल किया होता और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस जो ऊपर से यहाँ पर ला दिया होता, तो जिसकी वजह से ये जो गैप अप हुआ है ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, लेकिन मेरा उतना ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। अभी देख सकते हो कि ऊपर गया। अभी जैसे मैंने कहा कि हमें क्रॉस ओवर के बाद देखना चाहिए, तो क्रॉस ओवर ये रहा। अभी अगर मैं यहाँ पर भी जो एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस काफी यहाँ पर है। बगैर रिस्क के ट्रेड लेना काफी डिफिकल्ट होगा, तो रिस्क थोड़ा आपका डिफाइन होना चाहिए, रिस्क आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क हो सकता है। यहाँ पे रिस्क मेरा बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, ठीक है। अभी 20 का अगर 2000 का स्क्रिप है तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि 1 to 5% का स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता हूँ और मैं कभी लूंगा भी नहीं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर रिट्रेस किया, इसी कैंडल से स्पाइक करके ऊपर गया। अब ये जो कैंडल है इसका हाई यहाँ पर बना, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और उसके मुकाबले में अगर ये मैं रिटर्न में देखूं तो ये 1:5 से ज्यादा है, तो ये मेरे लिए ट्रेड बन सकता है, ये ट्रेड नहीं बन सकता है। ट्रेड सेटअप बनेगा, लेना है नहीं लेना ये आपका डिसीजन होता है, और आपका डिसीजन किस में निर्धारित होगा, आपका रिस्क कितना बड़ा है। सिस्टम बना है, जरूरी नहीं कि उसमें ट्रेड लिया जाए। रिस्क भी देखिए, रिस्क बहुत बड़ा है, या स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे हमें पता ही नहीं है, तो हम वो डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये
अभी पिछले साल का बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। ये अगेन यहाँ पर आया हो, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर गया। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, इसके हाई ब्रेक पे, ये मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ है और ये पूरे तरीके से ऊपर गया है। अभी भी देखिए ये जो नीचे लो बना हुआ है अभी क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर मुझे डाउन साइड इसमें अभी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको ट्रेडिंग में मैंने सबसे पहला मैंने बुलिश का बताया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन द लॉन्गर रन आपको स्टॉक बुलिश दिखेंगे, इसलिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम रखिए, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड बताया। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड सेटअप बना के एक पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें बना सकते हैं। सो आज के सेशन में हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया कि एक सिंपल तरीके से कैसे एक पोजिशन ट्रेडिंग बनती है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्शन मैंने बताया, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बताया, मैंने दोनों बताया। आप दोनों को फॉलो करेंगे तो आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही था। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं और भी ऐसे स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार हो सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका नमस्कार, थैंक यू।